कोरोना वायरस आज पूरे विश्व के लिए एक दहशत का पर्याय बन चुका है। एक चिकित्सक होने के नाते बहुत ही गंभीरता से और बहुत ही जिम्मेदारी के साथ मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आपको इससे बहुत अधिक घबराने की आवश्यकता नहीं है। हमने इससे बचने का प्रयास करना है, लेकिन पैनिक बिल्कुल नहीं होना। और इसी क्रम में सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ एक सुपर मास्क की थ्योरी। आपने अपने किचन में जाना है, आधा लीटर सरसों का तेल लेना है। इस तेल में पीपल या आम का एक हरा पत्ता आपने डालना है। इस तेल को उबालना है जब तक कि वो पत्ता फ्राई ना हो जाए। अब इस तेल को आप छान करके ठंडा करके एक बोतल में सुरक्षित रख लें। अब जब भी आप हाथ धोते हैं तो आपने इस तेल को थोड़ा सा लेकर के पहले हाथों पे मलना है, फिर इसी तेल को थोड़ा सा अपने बॉडी के अदर एक्सपोज पार्ट जैसे गर्दन पे, चेहरे पे मलना है। इसी तेल को उंगली की सहायता से आपने नाक के अंदर लगाना है और इसी तेल का लगभग 1 चम्मच आपने मुंह के अंदर डाल के थोड़ी देर रोक करके फिर कुल्ला करके बाहर फेंक देना है। मित्रों, इस तरह से प्रयोग किया गया तेल आपके लिए एक बायोलॉजिकल मास्क की तरह काम करेगा, क्योंकि हम सब जानते हैं कि ये जो कोरोना वायरस है ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में या तो मुंह के रास्ते से या नासा यानी कि नाक के रास्ते से जाता है। या कभी कभी हम देखते हैं कि इन्फेक्टेड आदमी यदि किसी जगह पे छींक दे और बाई चांस आपका हाथ उस जगह पे लग जाता है और फिर वही संक्रमित हाथ आप अपने मुंह पे लगाते हैं, अपने चेहरे पे लगाते हैं, अपनी नाक पे लगाते हैं, अपनी आंखों पे लगाते हैं, तो वहाँ से भी ये शरीर में एंटर करता है। तो ऐसे में यदि आपके हाथों पे तेल है, यदि आपके नाक के अंदर म्यूकस मेम्ब्रेन पे तेल है, आपके मुंह के अंदर लिप्स पे तेल है, तो ये तेल एक बायोलॉजिकल बैरियर की भांति वायरस को वहीं पे रोक देता है। और ये कितनी देर तक रोकता है आपको विश्वास नहीं होगा। ये इतनी देर तक रोकता है कि जब तक वो वायरस डेड ना हो जाए, यानी कि वो वायरस जितनी देर में आपके लिविंग सेल में पहुंचना चाहिए, जितना उसका सेल्फ लाइफ है, उतना वो उस वहीं पे फंस करके उस फैट की लेयर में रह जाता है और आपकी लिविंग सेल जब नहीं मिलती तो वो वहीं डेड हो जाता है, अंदर उसको एंट्री नहीं मिलती, डिजीज प्रोसेस शुरू नहीं होता। तो सबसे पहले आपने ये सुपर मास्क या बायोलॉजिकल मास्क का इस्तेमाल शुरू करना है और हमेशा हाथ धोने के बाद इसका प्रयोग करें, और नहीं तो दिन में कम से कम 3 बार तो इसका प्रयोग जरूर करें। नंबर 2, घर का बना हल्का ताज़ा सुपाच्य भोजन करें। नंबर 3, बिना मतलब का स्ट्रेस बिल्कुल ना लें, क्योंकि हमारा गलत खान पान और ये स्ट्रेस हमें बीमार कर देता है। और आपको ये बात ध्यान रखनी है कि बीमार व्यक्ति को ये वायरस अधिक परेशान करता है। एंड नंबर 4, अपनी इम्यूनिटी को अच्छा रखने के लिए आंवला, गिलोय जैसी जड़ी बूटियों से सिद्ध च्यवनप्राश 1 चम्मच रोज खाएं।
कोरोना वायरस आज पूरे विश्व के लिए एक दहशत का पर्याय बन चुका है। एक चिकित्सक होने के नाते बहुत ही गंभीरता से और बहुत ही जिम्मेदारी के साथ मैं आपको कहना चाहता हूं कि आपको इससे बहुत अधिक घबराने की आवश्यकता नहीं है। हमने इससे बचने का प्रयास करना है, लेकिन पैनिक बिल्कुल नहीं होना। और इसी क्रम में सबसे पहले मैं आपको बताता हूं एक सुपर मास्क की थ्योरी। आपने अपने किचन में जाना है, आधा लीटर सरसों का तेल लेना है। इस तेल में पीपल या आम का एक हरा पत्ता आपने डालना है। इस तेल को उबालना है जब तक कि वो पत्ता फ्राई ना हो जाए। अब इस तेल को आप छान करके ठंडा करके एक बोतल में सुरक्षित रख लें। अब जब भी आप हाथ धोते हैं तो आपने इस तेल को थोड़ा सा लेकर के पहले हाथों पे मलना है, फिर इसी तेल को थोड़ा सा अपने बॉडी के अदर एक्सपोज पार्ट जैसे गर्दन पे, चेहरे पे मलना है। इसी तेल को उंगली की सहायता से आपने नाक के अंदर लगाना है और इसी तेल का लगभग 1 चम्मच आपने मुंह के अंदर डाल के थोड़ी देर रोक करके फिर कुल्ला करके बाहर फेंक देना है। मित्रों, इस तरह से प्रयोग किया गया तेल आपके लिए एक बायोलॉजिकल मास्क की तरह काम करेगा, क्योंकि हम सब जानते हैं कि ये जो कोरोना वायरस है ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में या तो मुंह के रास्ते से या नासा यानी कि नाक के रास्ते से जाता है। या कभी कभी हम देखते हैं कि इन्फेक्टेड आदमी यदि किसी जगह पे छींक दे और बाई चांस आपका हाथ उस जगह पे लग जाता है और फिर वही संक्रमित हाथ आप अपने मुंह पे लगाते हैं, अपने चेहरे पे लगाते हैं, अपनी नाक पे लगाते हैं, अपनी आंखों पे लगाते हैं, तो वहाँ से भी ये शरीर में एंटर करता है। तो ऐसे में यदि आपके हाथों पे तेल है, यदि आपके नाक के अंदर म्यूकस मेम्ब्रेन पे तेल है, आपके मुंह के अंदर लिप्स पे तेल है, तो ये तेल एक बायोलॉजिकल बैरियर की भांति वायरस को वहीं पे रोक देता है। और ये कितनी देर तक रोकता है आपको विश्वास नहीं होगा। ये इतनी देर तक रोकता है कि जब तक वो वायरस डेड ना हो जाए, यानी कि वो वायरस जितनी देर में आपके लिविंग सेल में पहुंचना चाहिए, जितना उसका सेल्फ लाइफ है, उतना वो उस वहीं पे फंस करके उस फैट की लेयर में रह जाता है और आपकी लिविंग सेल जब नहीं मिलती तो वो वहीं डेड हो जाता है, अंदर उसको एंट्री नहीं मिलती, डिजीज प्रोसेस शुरू नहीं होता। तो सबसे पहले आपने ये सुपर मास्क या बायोलॉजिकल मास्क का इस्तेमाल शुरू करना है और हमेशा हाथ धोने के बाद इसका प्रयोग करें, और नहीं तो दिन में कम से कम 3 बार तो इसका प्रयोग जरूर करें। नंबर 2, घर का बना हल्का ताज़ा सुपाच्य भोजन करें। नंबर 3, बिना मतलब का स्ट्रेस बिल्कुल ना लें, क्योंकि हमारा गलत खान पान और ये स्ट्रेस हमें बीमार कर देता है। और आपको ये बात ध्यान रखनी है कि बीमार व्यक्ति को ये वायरस अधिक परेशान करता है। एंड नंबर 4, अपनी इम्यूनिटी को अच्छा रखने के लिए आंवला, गिलोय जैसी जड़ी बूटियों से सिद्ध च्यवनप्राश 1 चम्मच रोज खाएं।
सर लगातार इस बिलेगढ़ ब्लॉक क्षेत्र में सर्चिंग की जा रही है और जनता कर्फ्यू को लेकर के और 144 धारा जो लगी है उसको लेकर के किस तरह की समर्थन मिल रही है लोगों का? जी, बहुत ही अच्छा समर्थन मिल रहा है। जैसा कि केंद्र एवं राज्य शासन द्वारा आह्वान किया गया था, आज पब्लिक ने बहुत अपनी स्वेच्छा से पूरा सहयोग देते हुए सभी दुकानों को बंद रखा है। केवल इमरजेंसी सेवाएं जैसे सब्जियां, दूध, किराना स्टोर्स, मेडिकल स्टोर्स ये लोगों को अवेलेबल रहेंगे। इसलिए किसी प्रकार का पैनिक क्रिएट करने की किसी को आवश्यकता नहीं पड़ेगी, घबराने की किसी को ज़रूरत नहीं है। केवल सतर्कता बरतनी है, स्वयं को सुरक्षित रखना है ताकि हम बाकी लोगों को भी सुरक्षित रखें। तो ओवरऑल इस कर्फ्यू में, आज के इस जनता कर्फ्यू में जनता का भरपूर सहयोग मिला है। राज्य शासन ने भी हेल्पलाइन खोल कर रखी है। अगर किसी को किसी प्रकार का कोई इस संबंध में डाउट है, कोई प्रश्न है तो 104 और इसके अलावा जो अन्य हेल्पलाइन नंबर अवेलेबल हैं उन पर संपर्क कर सकते हैं। सर अभी आपके द्वारा जो है लगातार निरीक्षण किया जा रहा है, कहाँ कहाँ निरीक्षण किया आप? हम लोगों ने पूरे टाउन में पुलिस वालों के साथ और नगर पंचायत के प्रशासन के साथ भ्रमण किया है और ये देखा है कि लोग आज स्वेच्छा से इसका समर्थन कर रहे हैं और घरों में ही हैं। सर कोरोना वायरस को लेकर के लोग जो है ऐसे हल्के में लेने की कोशिश भी कर रहे हैं, ये बात भी कहीं कहीं देखी जा रही है, उसको लेकर के आप जनता को क्या कहना चाहेंगे? यही आम जनता से अपील होगी कि इसको बिल्कुल हल्के में ना लें। विश्व में स्थिति अन्य देशों की देखते हुए हमें अत्यधिक सतर्कता बरतने की आवश्यकता है और ये भी कहना चाहूँगा कि केवल ये आज का ही नहीं बल्कि हमें आगे आने वाले 2 हफ्तों में भी अपने आप को जितना सोशल डिस्टेंसिंग कायम रख सकते हैं, अपने आप को घरों में रख सकते हैं। जब तक कोई इमरजेंसी ना हो, आवश्यक ना हो, तब तक आप घरों में ही रहें, अपने आप को भी सुरक्षित रखें और देश को भी। थैंक यू। आप मन देखत हो कि आज मोर गांव के जम्मे सियान मन पता नहीं काबर निकले हे तो आवा चर्चा करथन कि मन गांव में गली गली जाके आखिर का करत हे और जनता मन ला का संदेश देवत हे। तो ये मोर गांव के सियान जो पूर्व उप सरपंच भी रह चुके हैं, तेकर से हम जानना चाहतन कि आप मन अभी करत का हो गांव में गली गली में घूम के? हमन गांव के में जो कोरोना आए है हाँ पूरा देश में, हाँ है ना, कोरोना ला भगाना है देश से। हाँ ऐसे करके स्वच्छता अभियान के तहत गांव में हाँ स्वच्छता बनाए रखी के हाँ गांव वाला जागरूक करत हैं। जागरूक। हाँ कि ये तो कोरोना जो वायरस है जो एकर बर आप हमारे मन गांव ला का देश से भाग जाए। घर घर में जात हो तो का समझात हो घर के सियान या जो भी व्यक्ति मिलत हो मन ला? घर में हम समझाते हैं कि 7 बजे से 9 बजे रात्रि तक के घर से नहीं निकलना है, फर्स्ट बात। हाँ दूसरा बात में हैंड वॉश द्वारा हाथ धोना है, सेप्टिक बाथरूम से आके हाँ। बार बार हाथ धोना है। हाँ और जैसे कि बात करना है हाँ तो 1 मीटर से 2 मीटर से सबसे दूर से बात करना है। और सुधा माँ थे कि जो कमाए खाल गए है तो टहलू मन गाँव गाँव में हाँ का पा रहे थे कि मतलब घर में आए से पहले ही कहीं चेक कराल जाना है, तो एक बारे में आप कुछ बतावा। ओला हमन कहत हन कि कोतवाल द्वारा जैसे कि सूचना कोतवाल नहीं मिलत है। हाँ। बस गांव के सरपंच है, गांव के मुखिया है, हाँ या मितानिन मन है ना, स्वास्थ्य कार्यकर्ता है, हाँ है ना, उमले सूचना देके वाला तुरंत हॉस्पिटल में जाके चेक हाँ चेक करवाना है ताकि वाला कोरोना के कुछ लक्षण तो नहीं है। तो ये मेरे हमला ये पता चलिस कि हमारे गांव के सियाग मन सब जतका भी गांव के सदस्य है हमला जागरूक करत है। और कल जो पीएम मोदी बोले है कि जनता कर्फ्यू करना है और घर में सुबह 7 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक नहीं निकलना है, ओकर एक मन पालन करवाए और घर में जाके सबला चेतावत है। हम खड़े रामपुर के मंदिर में, जो धार्मिक केंद्र माना जाता है। यहाँ पर हमेशा भीड़ देखी जाती है, लेकिन कोरोना वायरस के चलते यहाँ पर आज एक भी व्यक्ति उपस्थित नहीं है, सिवाय एक पंडित जी के। यहाँ पर कोई नहीं है और यह मंदिर बिल्कुल खाली सा दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर भी मंदिर का ताला खुला हुआ है यहाँ पर और कोई नहीं है। और यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं, लेकिन आज कोरोना वायरस के चलते जो कर्फ्यू लगा है धारा 144, उसके कारण लोग अपने घर से बाहर नहीं आ रहे हैं। इस कारण से यहाँ पर मंदिर में भीड़ भी दिखाई नहीं दे रही है। ओके, मैं हूं शंकर रात्रे और आज हम खड़े हैं ग्राम अमलडीहा में, जहाँ पर दुकानें बंद है कोरोना वायरस के चलते। यहाँ पर मेरे पीछे में होटल जो हमेशा खुला रहता था वो भी आज बंद है और यहाँ पर एक ठेला भी बंद है, ट्रेडर्स भी बंद है, मेडिकल की दवाई भी बंद जहाँ पर मिलता है वो भी बंद है। और यह रोड हमेशा बलौदा बाजार से लेकर बिलासपुर को जाती है, जो अभी खाली सुनसान दिखाई दे रही है। और यहाँ का नज़ारा बिल्कुल ऐसा हो गया कि किसी के दरवाज़ा भी नहीं खुला है, दरवाज़ा पूरी तरह से बंद है। ओके।
3। मैं हूं शंकर रात्रे और आज हम खड़े हैं बरतौरी के हाट बाजार चौक पर, जहां पर आज संडे को मार्केट भराया जाता है। लेकिन आज कोरोना वायरस के चलते जो धारा 144 लागू किया गया है, उसके चलते यहां पर बंद दिखाई दे रहे हैं। यहां की 99% पूरी जो दुकानें हैं वो पूरी तरह से बंद है। ये मेरे पीछे में भी जो हमेशा दुकान खुली रहती थी वो भी हमेशा बंद आज बंद हो गई है। और सामने में ये जो पांडे ब्रदर्स की दुकान है वो भी बंद है, और चारों तरफ की जो दुकानें थी वो आज बंद दिखाई दे रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं बलौदा बाज़ार से राजू निराला। आज हम छत्तीसगढ़ के जो जनता कर्फ्यू को लेकर के किस तरह की गतिविधि है उसको जानना चाहेंगे। और हमारे बलौदा बाज़ार ब्लॉक बिलेगढ़ के अंतर्गत भड़गांव थाने से पुलिस टीम भी पहुंची हुई है और जनता कर्फ्यू को लेकर के लगातार सघन सर्च कर रहे हैं। चलिए हम उन्हीं से जानना चाहेंगे कि आखिरकार किस तरह की लोगों का यहाँ पर नज़ारे दिख रही है, लोग जो है किस तरह जनता कर्फ्यू का समर्थन कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता है, लगातार शासन प्रशासन जो है जनता कर्फ्यू को लेकर के लोगों को एहतियात बरतने की साफ हिदायत दिए हैं। उसी से लेकर के हम जानना चाहेंगे कि आखिरकार लोगों से किस तरह की हिदायत मिल रही है। सर, यहाँ जनता का किस तरह समर्थन मिल रहा है? जनता का बहुत अच्छा रिस्पांस है और लोग स्वस्फूर्त अपने दुकानें बंद किए हुए हैं और घर से भी नहीं निकल रहे हैं। हम अभी पूरे बस्ती का पेट्रोलिंग करके आए हैं। कहीं पर 4 आदमी 6 आदमी आशा नहीं बैठे हैं। अपने अपने दरवाजे में एक आध आदमी भले दिखे हैं, लेकिन लोग सतर्क हैं। सर, पुलिस प्रशासन की तरफ से लोगों को किस तरह से अमल करने की बात कह रही है? पुलिस प्रशासन की ओर से लोगों को समझाइश दी जा रही है कि वो इसमें सपोर्ट करें करके, और लोग अपने अपने घर में बैठे हुए हैं। सर, अगर हम ट्रांसपोर्टिंग की बात करें तो यहाँ पर लोगों को भी ट्रांसपोर्टिंग भी बंद दिख रही है, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? रोड भी तो बंद है, वैसे पहले से अनाउंसमेंट किया गया था, और होटल ढाबा वगैरह सब बंद है। कमर्शियल व्हीकल भी नहीं चल रही, सभी अपने अपने जगह में थम गई। सर, क्षेत्र में जैसे हमने देखा है कि प्रधानमंत्री जो है जनता कर्फ्यू को लेकर के लोगों को आह्वान कर रहे हैं और सुबह 7 बजे से ये लागू हो गई है कि रात 9 बजे तक लोगों को घर से बाहर नहीं निकलना है। इसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, उसी का प्रभाव है। जिस प्रकार से मीडिया के माध्यम से लोगों को आगाह किया गया है, उसी का प्रभाव है कि यहाँ सन्नाटा पसरा हुआ है। जी, जैसे कि देशमुख जी ने बताया कि हमारे पूरे भारत में जो है जनता कर्फ्यू जब से आदेश हुई है तब से लोग जो है इस जनता कर्फ्यू का आदेश का पालन कर रहे हैं। कैमरामैन गोविंद राकेश के साथ राजू निराला, बलौदा बाजार, छत्तीसगढ़। सर, लगातार इस बिलेगढ़ ब्लॉक क्षेत्र में सर्चिंग की जा रही है और जनता कर्फ्यू को लेकर के और 144 धारा जो लगी उसको लेकर के किस तरह की समर्थन मिल रही है लोगों का? जी, बहुत ही अच्छा समर्थन मिल रहा है। जैसा कि केंद्रीय एवं राज्य शासन द्वारा आह्वान किया गया था, आज पब्लिक ने बहुत अपनी स्वेच्छा से पूरा सहयोग देते हुए सभी दुकानों को बंद रखा है। केवल इमरजेंसी सेवाएं जैसे सब्जियां, दूध, किराना स्टोर्स, मेडिकल स्टोर्स, ये लोगों को अवेलेबल रहेंगे। इसलिए किसी प्रकार का पैनिक क्रिएट करने की किसी को आवश्यकता नहीं पड़ेगी, घबराने की किसी को ज़रूरत नहीं है। केवल सतर्कता बरतनी है, स्वयं को सुरक्षित रखना है ताकि हम बाकी लोगों को भी सुरक्षित रखें। तो ओवरऑल इस कर्फ्यू में, आज के इस जनता कर्फ्यू में जनता का भरपूर सहयोग मिला है। राज्य शासन ने भी हेल्पलाइन खोल कर रखी है। अगर किसी को किसी प्रकार का कोई इस संबंध में डाउट है, कोई प्रश्न है, तो 104 और इसके अलावा जो अन्य हेल्पलाइन नंबर अवेलेबल हैं उन पर संपर्क कर सकते हैं। सर, अभी आपके द्वारा जो है लगातार निरीक्षण किया जा रहा है, कहाँ कहाँ निरीक्षण किया आप? हम लोगों ने पूरे टाउन में पुलिस वालों के साथ और नगर पंचायत के प्रशासन के साथ भ्रमण किया है और ये देखा है कि लोग आज स्वेच्छा से इसका समर्थन कर रहे हैं और घरों में ही हैं। सर, कोरोना वायरस को लेकर के लोग जो है ऐसे हल्के में लेने की कोशिश भी कर रहे हैं, ये बात भी कहीं कहीं देखी जा रही है, उसको लेकर के आप जनता को क्या कहना चाहेंगे? जी, मेरी यही आम जनता से अपील होगी कि इसको बिल्कुल हल्के में ना लें। विश्व में स्थिति अन्य देशों की देखते हुए हमें अत्यधिक सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। और ये भी कहना चाहूँगा कि केवल ये आज का ही नहीं बल्कि हमें आगे आने वाले 2 हफ्तों में भी अपने आप को
जितना सोशल डिस्टेंसिंग कायम रख सकते हैं, अपने आप को घरों में रख सकते हैं। जब तक कोई इमरजेंसी ना हो, आवश्यक ना हो, तब तक आप घरों में ही रहें, अपने आप को भी सुरक्षित रखें और देश को भी। आप मन देखा तो कि आज मोर गांव के जम्मे सियान मन पता नहीं काबर निकले हे, तो आवा चर्चा करथन कि मन गांव में गली गली जाके आखिर का करत है और जनता मन ला का संदेश देवत है। तो ये मोर गांव के सियान जो पूर्व उप सरपंच भी रह चुके हैं, तेकर से हम जानना चाहतन कि आप मन अभी करत का हो गांव में गली गली घूम के। हमन गांव के में जो कोरोना आए है हाँ। पूरा देश में कोरोना ला आने के एकर पर आप मन ला घर घर में जात हो तो का समझात हो घर के सियान या जो भी व्यक्ति मिलत हो मन ला? घर में हमन समझाते हैं कि 7 बजे से 9 बजे रात्रि तक के घर नहीं निकलना है। फर्स्ट बात। दूसरा बात हैंड वॉश द्वारा हाथ धोना है, सेफ्टी बाथरूम जाके बार हाथ धोना है और जैसे कि बात करना है तो 1 मीटर से 2 मीटर से सबसे बात दूर से बात करना है। और दूसरा बात है कि जो भी जो कमा खाल गए है तो टहलू मन गाँव गाँव में हाँ का पारत है कि मतलब घर में आए से पहले कहीं चेक करा जाना है, लेकर बारे में आप कुछ बताओ। हमर कहा कोतवाल द्वारा जितने भी कोतवाल नहीं मिलते, गांव के सरपंच है, गांव के मुखिया है या मितानिन मन है ना, स्वास्थ्य कार्यकर्ता है, उन्होंने सूचना देके वो तुरंत हॉस्पिटल में जाके चेक करवाना है ताकि तो ये मेरे हमला ये पता चले कि हमारे गांव के सियाग मन तब जब भी गांव के सदस्य है हमला जागरूक करत है। और कल जो पीएम मोदी बोले हैं कि जनता कर्फ्यू करना है और घर में सुबह 7 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक नहीं निकलना है, वो करे मन पालन करवाए और घर में जाके सबला चेतावत। हम खड़े रामपुर के मंदिर में जो धार्मिक केंद्र माना जाता है, यहाँ पर हमेशा भीड़ देखी जाती है, लेकिन कोरोना वायरस के चलते यहाँ पर आज एक भी व्यक्ति उपस्थित नहीं है, सिवाय एक पंडित जी के यहाँ पर कोई नहीं है और ये मंदिर बिल्कुल खाली सा दिखाई दे रहा है। लेकिन फिर भी मंदिर का ताला खुला हुआ है यहाँ पर और कोई नहीं है और यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं। लेकिन आज कोरोना वायरस के चलते जो कर्फ्यू लगा है धारा 144, उसके कारण लोग अपने घर से बाहर नहीं आ रहे हैं। इस कारण से यहाँ पर मंदिर में भीड़ भी दिखाई नहीं दे रही है। ओके, मैं हूं शंकर रात्रे और आज हम खड़े हैं ग्राम अमलडीहा में, जहाँ पर दुकानें बंद है कोरोना वायरस के चलते। यहाँ पर मेरे पीछे में होटल जो हमेशा खुला रहता था वो भी आज बंद है और यहाँ पर एक ठेला भी बंद है, ट्रेडर्स भी बंद है, मेडिकल की दवाई भी बंद जहाँ पर मिलता है वो भी बंद है। और यह रोड हमेशा बलौदा बाजार से लेकर बिलासपुर की जाती है, जो अभी खाली सुनसान दिखाई दे रही है। और यहाँ का नज़ारा बिल्कुल ऐसा हो गया कि किसी के दरवाज़ा भी नहीं खुला है, दरवाज़ा पूरी तरह से बंद है। 2-3 मैं हूं शंकर रात्रे और आज हम खड़े हैं बतौरी के हाट बाजार चौक पर, जहां पर आज संडे को मार्केट भराया जाता है। लेकिन आज कोरोना वायरस के चलते जो धारा 144 लागू किया गया है उसके चलते यहां पर बंद दिखाई दे रहे हैं। यहां की 99% पूरी जो दुकानें हैं वो पूरी तरह से बंद है। ये मेरे पीछे में भी जो हमेशा दुकान खुली रहती थी वो भी हमेशा आज बंद हो गई है। और सामने में ये जो पांडे सघन सर्च कर रहे हैं
इसके लिए मैं शहर की सभी जनता का मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं और इसी के माध्यम से मैं ये संदेश देना चाहता हूं कि यही एकमात्र रास्ता है जिससे हम कोरोना को लड़ा सकते हैं। मतलब मैं जनता कर्फ्यू के संबंध में जो निर्णय लिया गया था उसकी राजनांदगांव न केवल शहर बल्कि ज़िले की समस्त जनता ने उसका पालन किया है और इसके लिए मैं शहर की सभी जनता का मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं और इसी के माध्यम से मैं ये संदेश देना चाहता हूं कि यही एकमात्र रास्ता है जिससे हम कोरोना को लड़ा सकते हैं, मतलब हरा सकते हैं। और आज अभी एक मैं आदेश जारी करने जा रहा हूं जिसमें 5 अप्रैल तक केवल ज़रूरी दुकानों को छोड़कर पूरे ज़िले भर में के नगरीय निकायों की समस्त दुकानें जो है बंद रहेंगी। तो उस संबंध में आज जो है आदेश जारी किया जाएगा। इसके अलावा आप लोगों के माध्यम से मैं अपील करना चाहता हूं कि कोई व्यक्ति यदि बीमार है और यदि उसको लगता है कि उसके अंदर लक्षण है या सर्दी खांसी बुखार है तो अपने परिवार को भी सुरक्षित रखने के लिहाज से वो अपने आप को सेल्फ क्वारंटाइन कर सकता है। पेमेंट बेसिस पर हमने ज़िले के सभी शादी गृह और होटलों का अधिग्रहण कर लिया है और पेमेंट बेसिस पे जो है उन लोग वहाँ पर शिफ्ट हो सकते हैं ताकि स्वयं और उनका परिवार भी जो है सुरक्षित रहे। तो मैं जनता के माध्यम से ये अपील करना चाहता हूँ। दूसरा जो महत्वपूर्ण अपील मैं आपके माध्यम से करना चाहता हूँ कि जनता कर्फ्यू जब ख़त्म हो जाएगा उसके बाद लोगों को खुशी मनाने के लिए सड़कों पर नहीं आना है, क्योंकि जनता कर्फ्यू के पीछे मुख्य उद्देश्य यह है कि जो लोगों का मेल मिलाप है उसको रोका जा सके। और चूँकि 5 अप्रैल तक अब सभी दुकानें पूरे ज़िले भर में बंद रहेंगी, इसलिए मेरा निवेदन यह है कि जो आवश्यक दुकानें जिसका आदेश जो जारी किया गया वही दुकानें खुली रखें, अन्यथा जो है आदेश का उल्लंघन करने पर कार्रवाई की जा सकती है। थैंक यू सर। सभी दुकानें बंद और
देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं पलौदा बाजार से राजू निराला। आज हम छत्तीसगढ़ के जो जनता कर्फ्यू को लेकर के किस तरह की गतिविधि है उसको जानना चाहेंगे और हमारे पलौदा बाजार ब्लॉक बिलेगढ़ के अंतर्गत भड़गांव थाने से पुलिस टीम भी पहुंची हुई है और जनता कर्फ्यू को लेकर के लगातार सघन सर्च कर रहे हैं। चलिए हम उन्हीं से जानना चाहेंगे कि आखिरकार किस तरह की लोगों का यहाँ पर नज़ारे दिख रही है, लोग जो है किस तरह जनता कर्फ्यू का समर्थन कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता है लगातार शासन प्रशासन जो है जनता कर्फ्यू को लेकर के लोगों को एहतियात बरतने की साफ हिदायत दी है। इसी से लेकर के हम जानना चाहेंगे कि आखिरकार लोगों से किस तरह की हिदायत मिल रही है। सर यहाँ जनता का किस तरह समर्थन मिल रहा है? बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है और आए हैं। कहीं पर 4 आदमी 6 आदमी आशा नहीं बैठे हैं, अपने अपने दरवाजे में एक आध आदमी भले दिखे हैं, लेकिन लोग सतर्क हैं। सर पुलिस प्रशासन की तरफ से लोगों को किस तरह से अमल करने की बात कह रही है? पुलिस प्रशासन की ओर से लोगों को समझाइश दी जा रही है कि वो इसमें सपोर्ट करें करके, और लोग अपने अपने घर में बैठे हुए हैं। सर अगर हम ट्रांसपोर्टिंग की बात करें तो यहाँ पर लोगों को भी ट्रांसपोर्टिंग भी बंद दिख रही है, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? रोड भी तो बंद है, वैसे पहले से अनाउंसमेंट किया गया था, और होटल ढाबा वगैरह सब बंद है, कमर्शियल व्हीकल भी नहीं चल रही, सभी अपने अपने जगह में थम गई। सर क्षेत्र में जैसे हमने देखा है कि प्रधानमंत्री जो है जनता कर्फ्यू को लेकर के लोगों को आह्वान कर रहे हैं और सुबह 7 बजे से ये लागू हो गई है कि रात 9 बजे तक लोगों को घर से बाहर नहीं निकलना है, इसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, उसी का प्रभाव है, जिस प्रकार से मीडिया के माध्यम से लोगों को आगाह किया गया है, उसी का प्रभाव है कि यहाँ सन्नाटा पसरा हुआ। जी जैसे कि देशमुख जी ने बताया कि हमारे पूरे भारत में जो है जनता कर्फ्यू जब से आदेश हुई है तब से लोग जो है इस जनता कर्फ्यू का आदेश का पालन कर रहे हैं। कैमरामैन गोविंद राकेश के साथ राजू निराला, बलौदा बाजार, छत्तीसगढ़। सर लगातार इस बिलेगढ़ ब्लॉक क्षेत्र में सर्चिंग की जा रही है और जनता कर्फ्यू को लेकर के और 144 धारा जो लगी है उसको लेकर के किस तरह की समर्थन मिल रही है लोगों का? जी बहुत ही अच्छा समर्थन मिल रहा है। जैसा कि केंद्र एवं राज्य शासन द्वारा आह्वान किया गया था, आज पब्लिक ने बहुत अपनी स्वेच्छा से पूरा सहयोग देते हुए सभी दुकानों को बंद रखा है। केवल इमरजेंसी सेवाएं जैसे सब्जियां, दूध, किराना स्टोर्स, मेडिकल स्टोर्स ये लोगों को अवेलेबल रहेंगे, इसलिए किसी प्रकार का पैनिक क्रिएट करने की किसी को आवश्यकता नहीं पड़ेगी, घबराने की किसी को ज़रूरत नहीं है। केवल सतर्कता बरतनी है, स्वयं को सुरक्षित रखना है ताकि हम बाकी लोगों को भी सुरक्षित रखें। तो ओवरऑल इस कर्फ्यू में, आज के इस जनता कर्फ्यू में जनता का भरपूर सहयोग मिला है। राज्य शासन ने भी हेल्पलाइन खोल कर रखी है, अगर समर्थन कर रहे हैं और घरों में ही हैं। कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया को अपनी चपेट लिया है और अब इस महामारी ने हमारे शहर में भी दस्तक दे दी है। ऐसे मौके पर बहुत जरूरी है कि पैनिक होना छोड़कर आपमन देखा तो कि आज मोर गांव के जम्मे सियान मन पता नहीं काबर निकले हैं तो आवा और चर्चा करतन कि मन गांव में गली गली जाके आखिर का करत है और जनता मन ला का संदेश देवत है। तो ये मोर गांव के सियान जो पूर्व उप सरपंच भी रह चुके हैं, लेकर से हम जानना चाहते हैं कि आप मन अभी करत आओ गांव में गली गली घूम के हमन गांव के मां जो कोरोना आए थे पूरे देश में है ना, कोरोना ला भगाने
देश से। हाँ ऐसे करके स्वच्छता अभियान के तहत गांव में हाँ स्वच्छता बनाए रखी के हाँ गांव वाला जागरूक करत। जागरूक हाँ कि ये तो- कोरोना जो वायरस है जो एकर बर आप हमार मन गांव ला- का देश से भाग जाए। घर घर में जात हो तो का समझात हो घर के सियान या जो भी व्यक्ति मिलत हो मतलब घर में हम समझाते हैं कि 7 बजे से 9 बजे रात्रि तक के घर से नहीं निकलना है, फर्स्ट बात। हाँ दूसरा बात में हैंड वॉश द्वारा हाथ धोना है, सेप्टिक बाथरूम से आके हाँ। बार बार हाथ धोना है। हाँ और जैसे कि बात करना है हाँ तो 1 मीटर से 2 मीटर से सबसे दूर से बात करना है। और सुधा माँ थे कि जो कमाए खाल गए है तो टहलू मन गाँव गाँव में हाँ का पा रहे थे कि मतलब घर में आए से पहले ही कहीं चेक कराल जाना है, तो एक बारे में आप कुछ बतावा। ओला हमन कहा था कि कोतवाल द्वारा जैसे कि सूचना कोतवाल नहीं मिलत है। हाँ। तो गांव के सरपंच है, गांव के मुखिया है हाँ या मितानिन मन है ना, स्वास्थ्य कार्यकर्ता है हाँ। है ना, उमले सूचना देके वाला तुरंत हॉस्पिटल में जाके चेक हाँ चेक करवाना है ताकि वाला कोरोना के कुछ लक्षण तो नहीं है। तो ये मेरे हमला ये पता चली कि हमारे गांव के सियाग मन सब जतका भी गांव के सदस्य है हमला जागरूक करत है। और कल जो पीएम मोदी बोले है कि जनता कर्फ्यू करना है और घर में सुबह 7 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक नहीं निकलना है, ओकर एक मन पालन करवाए घर में जाके सबला चेतावत है। हम खड़े रामपुर के मंदिर में जो धार्मिक केंद्र माना जाता है, यहाँ पर हमेशा भीड़ देखी जाती है, लेकिन कोरोना वायरस के चलते यहाँ पर आज एक भी व्यक्ति उपस्थित नहीं है, सिवाय एक पंडित जी के यहाँ पर कोई नहीं है और यह मंदिर बिल्कुल खाली सा दिखाई दे रहा है। लेकिन फिर भी मंदिर का ताला खुला हुआ है यहाँ पर और कोई नहीं है और यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं। लेकिन आज कोरोना वायरस के चलते जो कर्फ्यू लगा है धारा 144, उसके कारण लोग अपने घर से बाहर नहीं आ रहे हैं। इस कारण से यहाँ पर मंदिर में भीड़ भी दिखाई नहीं दे रही है। ओके। कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया है और अब इस महामारी ने हमारे शहर में भी दस्तक दे दी है। ऐसे मौके पर बहुत जरूरी है कि पैनिक होना छोड़कर हम सतर्कता बरतें। समय समय पर हाथ धोना, मास्क का इस्तेमाल और छींकते वक्त सावधानी रखनी तो है ही, लेकिन इसके साथ ही अब यह बहुत जरूरी है कि हम अपने घरों से राजू निराला छत्तीसगढ़ के सर लगातार इस